अब आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले हैं। सोने की खरीद कम की जा सकती है, पेट्रोल में एक हद तक कटौती की जा सकती है, लेकिन क्या दूध के बिना जीवन संभव है? क्या बच्चों को भी दूध उनका भी बंद कर देना चाहिए? दूध की कीमतों में 2 रुपए लीटर के इजाफे के बाद अब लोग सत्ता से यह सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष भी जनता के इन सवालों को धार दे रहा है, लेकिन सवालों का सीधा जवाब देने की बजाय सत्ताधारी दल विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हंसियों कहते हैं ना कि हंसियों के ब्याह में खुरपी के गीत की तरह बीजेपी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे का ब्यौरा दे रही है। राहुल गांधी पर फिजूल खर्ची के आरोप तक लगा दिए गए, मानो बीजेपी यह साबित करना चाह रही हो कि देश में बढ़ रही महंगाई के लिए भी राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। भाई 2 रुपए बहुत होते हैं। बहुत असर पड़ेगा साहब इस पे, फैमिली पे निश्चित रूप से असर पड़ा है और पड़ेगा भी। क्या करेंगे, मोदी सरकार को जीना है ना हमको, तो मोदी जैसे जिया है ऐसे जिएंगे हम, बड़ा तो क्या करेंगे। હેલો, એમાં એવું છે કે દૂધના ભાવ વધી ગયા છે, પણ આમ તો બરાબર છે, પણ ગરીબ આદમીઓને બહુ શક્યતા ઓછી છે, કારણ કે એ લોકો 8 आने मिलता था हमारे साथ। मैं 20 साल की थी तब, अभी उसके 35 रुपये हो गए, तो क्या करने का। हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर पे, दूध पे। अभी अमूल ने बढ़ाया, उसके बाद फिर और दूधों पे हम सोचेंगे दूसरा दूध ले लें, उस पे भी कल या परसों से उस पे भी रेट बढ़ जाएगा। परेशानी हर जगह ही है। क्या कह सकते हैं, सरकार कुछ करती ही नहीं है। दिन पे दिन महंगाई हो रही है। वो तो ये कहती है ऑयल मत खाओ, गाड़ियाँ मत चलाओ, और खुद विदेशी यात्रा पे जाते हैं। महंगाई तो काफी लग रहा है, ऊपर से कमाई तो कुछ नहीं है। महंगाई पे महंगाई होते जा रहे हैं, इससे जनता पे, जेब पे बहुत असर पड़ेगा। हम नॉर्मली चीज तो पी नहीं पाएंगे, नॉर्मल बंदे तो चाय वाय। अब तो लग रहा हो वो लग्जरी चीज में आ जाएगा। चाय हमारे बस की तो नहीं है पीना, लग रही है आपसे चाय कॉफी पीना हमारे बस की होगी। गरीब लोग ऐसे ही मर रहे हैं। जैसे पानी बढ़ता जाएगा, जिस तरह से मतलब महंगाई बढ़ती जाएगी ना, तो इंसान का गरीब मिडिल क्लास परेशान हो जाएगा, काफी परेशान हो जाएगा। हम लोग लंबा आते जाते हैं, असर पड़ेगा। नए गाँव रहना आला यहाँ चलाने के लिए असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। हम लोग 84 हो गया साहब जी, तब तो बहुत नुकसान होगा ना सर। 82 था पहले, 80 था, 82 हो गया, 82 से मतलब 88 हो गया अभी, तब तो बहुत ही नुकसान होगा ना सर। हम लोग की पॉकेट पर कितना ज्यादा बोझ आ रहा है कि गवर्नमेंट शायद समझ नहीं पा रही इस चीज को, तो डेफिनेटली उनको इसको थोड़ा स्टेबिलिटी की ओर लेके आना चाहिए। कैलेंडर में तारीख बदली और दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया। अमूल और मदर डेयरी ने दूध 2 रुपए से फर्क पड़ेगा, उनके लिए कोई नहीं। और वो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, जिनको यही नहीं पता कि प्याज के दाम में और उन सब में क्या है, तो उनके लिए 2 रुपए का फर्क नहीं। हाँ, एज बिंग आप कह सकते हैं एक भारत की आम जनता, उनके लिए 2 रुपए बहुत ज्यादा है। सर हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर पे, दूध पे। अभी अमूल ने बढ़ाया, उसके बाद फिर और दूधों पे हम सोचेंगे दूसरा दूध ले लें, उस पे भी कल या परसों से उस पे भी रेट बढ़ जाएगा। परेशानी हर जगह ही है। देखो, रेट तो अमूल पहले बढ़ाता है, उसके बाद सभी कंपनियां बढ़ाती हैं दूध, और ये तो मिडिल क्लास पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा बर्डन तो, क्योंकि 2 रुपये बढ़ता है तो 2 लीटर पे 4 लीटर हो जाता, 4 रुपये हो जाता है 2 लीटर पे, तो उस पर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही तो उसको 2 रुपये भी बहुत खटकेंगे। जब आमदनी बढ़ी हो तो उसको 2 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो नॉर्मल आदमी और क्लास और बड़े आदमी हैं, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है कि ले लो जी 2 का 4 5 बढ़ा दो, लेकिन उनको तो टेंशन नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी है, जो लोअर क्लास आदमी है, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। वही वजह है, हर साल 2 रुपये बढ़ता है इनका, हर साल। और पिछली बार तो इन्होंने क्या करा है, आधा लीटर पे भी 1 रुपये और 1 लीटर पे भी 1 रुपया है। इन्होंने पिछले साल ऐसा करा था, अब इस बार 2 लीटर बढ़ा दिया है। 2 लीटर बढ़ा है तो नॉर्मल आदमी तो फिर कटौती कड़ेगा ना कहीं तो, फिर दूध 2 की जगह 1 की जगह आधा लीटर लेगा जो लेता है। बाकी क्या करेंगे, आदत से मजबूर है। यानी कि अब चाय भी कड़वी लगने लगेंगी, चाय मीठे के बजाय। महंगाई तो काफी लग रहा है, ऊपर से कमाई तो कुछ नहीं है। महंगाई पे महंगाई होते जा रहे हैं, इससे जनता पे, जेब पे बहुत असर पड़ेगा। एक तो पहले ही गैस की मारामारी हो रही है, ना गैस मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। जो भी दुकानदार बेच रहे हैं वो ब्लैक में लाके बेच रहे हैं, उसके वजह से वैसे ही चाय का रेट बढ़ रहा है, कॉफी का रेट बढ़ रहा है। अभी 2 रुपये और बढ़ा दोगे तो दुकान वाले तो और महंगा कर देंगे। हम नॉर्मली चीज तो पी नहीं पाएंगे, नॉर्मल बंदे तो चाय वाय। अब तो लग रहा हो वो लग्जरी चीज में आ जाएगा। चाय हमारे बस की तो नहीं है पीना, लग रही है आपसे चाय कॉफी पीना हमारे बस की होगी।
गरीब लोग ऐसे ही मर रहे हैं। पैसों वालों को कोई असर नहीं पड़ता। मिडिल क्लास के मजदूर के जो लोग होते हैं, रोज के दिहाड़ी करने वाले ना, उनके घर पे बहुत फर्क पड़ जाता है। कभी दिहाड़ी हुआ नहीं हुआ, ठीक है, फिर घर की पूर्ति करने में खर्चे वैसे हमारे 200 रुपये एकदम से अगर बढ़ जाए 230 रुपया, तो 30 रुपये हम कहाँ से जोड़ेंगे? तो समझे ना। तो मिडिल क्लास वाले को 1 रुपये की बहुत अहमियत होती है। दिल्ली की तरह अहमदाबाद में भी दूध के दाम ने पब्लिक की पीड़ा बढ़ाई। जनता महंगाई से घबरा गई। गरीब आदमी वाले बहुत शक्यता ओછી है कहीं ये लोगों क्या करेंगे? मोदी सरकार को जीना है ना हमको, तो मोदी जैसे जिया है वैसे जिएंगे हम। बड़ा तो क्या करेंगे? लेकिन आपको लगता है कि ये मतलब जरूरी था? जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी बता रहे हैं सरकार तो। हाँ, सरकार बता रही है ना जरूरी है। अमूल वाला बता रहे जरूरी है, ये बढ़ गया, खर्चा कम करो ना आपका। वो तो करना है ही नहीं उसको। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? 2 रुपया ज्यादा बढ़ा दिया ना। तो कितना फर्क पड़ेगा आपको? हमको तो 1 थैली चाहिए। हम इतने साल से 8 आने मिलता था हमारे साथ। मैं 20 साल की थी तब। अभी उसके 35 रुपये हो गए, तो क्या करने का। गाजियाबाद से कानपुर तक यूपी में भी दूध के बढ़े दाम ने लोगों को बेचैन कर दिया। सबके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। बहुत असर पड़ेगा साहब। हम लोग रिटायर पर्सन आदमी हैं, रेलवे से रिटायर हुए हैं। इसका बहुत असर पड़ेगा हमारे ऊपर। महंगाई बिल्कुल बढ़ रही है जिस तरीके से, उस तरीके से डीए नहीं बढ़ा रहे ये लोग। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। दूध जो है अगर भैंस का लेंगे आप तो 90 रुपये से भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अमूल का भी अब 72 रुपये कर दिया है, आज अखबार में पढ़ा था। बहुत असर पड़ेगा साहब इस पर, फैमिली पे। रेट बढ़ने की वजह से बहुत परेशानी हो गई है जी। इस महंगाई में जाएंगे तो कैसे घर चलेंगे? 2 रुपये आज बढ़े हैं, फिर बढ़ जाएंगे। बढ़ते बढ़ते तो माहौल और बहुत ख़राब हो जाएगा जी। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है जी। पहले से बहुत मुश्किल से हो रहा था, अभी 2 रुपये बढ़ने से तो और ज़्यादा परेशानी है। हर एक थोड़ा ऐसे ही बढ़ते हैं तो फिर मामला ख़राब हो जाता है जी। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, उसको सरकार को देखना चाहिए। लोगों को थोड़ा राहत मिले, जिससे कि आदमी लोग सरवाइव कर सके। मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं अपने आप को सरवाइव कर सकें और अच्छे से परिवार चला सकें। कांग्रेस ने दूध की कीमत बढ़ाए जाने को जनता पर चोट करार दिया, इस सवाल के साथ कि क्या अब लोग दूध पीना भी बंद कर दें। देश के प्रधानमंत्री ने देश की आवाम को तेल खाने से मना कर दिया, तो तेल भी मत खाओ और दूध भी मत पियो। ना तेल खाओ ना दूध पियो, सिर्फ अंधभक्ति करो। तो हमें यह लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी से अब ना तो महंगाई कम हो पा रही है, ना तो नए रोजगार का सृजन हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री कमजोर हैं। और कमजोर व्यक्ति अगर ज्यादा दिनों तक देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की आवाम के साथ यही स्थितियां बनेगी। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हर तरफ से महंगाई की मार है। तेल के दाम बढ़ गए, खाद्यान्न के दाम बढ़ गए हैं, स्टील के दाम बढ़ गए हैं, और जो खाद्य पदार्थ है उन सब के दाम बढ़ गए हैं। और सैलरी लोगों की या इनकम जो है घटती जा रही है। तो 2 रुपये जो प्रति लीटर दूध का दाम बढ़ा है, इसका कोई औचित्य नहीं। जब चाहते हैं बढ़ा देते हैं। कोई मानक तो होना चाहिए, कोई वजह तो होना चाहिए कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी कहें कि अब दूध का पीना बंद कर दो या कम कर दो। जिस सरकार के पास दूरदर्शिता का अभाव होता है, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, क्राइसिस से निपटने के लिए कोई रणनीति नहीं होती है। यू आर बेस्ट आइडेंटिफाइड व्हेन क्राइसिस कम्स। और ये सरकार हमेशा से फेलियर रही है। कोरोना आया तो ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, कोरोना गो बोलो। अभी आया तो ये समाधान है। स्थिति पैदा क्यों हुई? अच्छा, आरबीआई गवर्नर बोला, सही बात है। आरबीआई के गवर्नर कहाँ थे जब दुनिया में सबसे न्यूनतम स्तर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कीमत था? क्या उसका फायदा देश को मिला? जब दाम सबसे कम था तो फायदा नहीं मिला, तो महंगाई का असर देश के गरीब क्यों झेले? देश के मध्यम वर्ग के लोग क्यों झेले? इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमें लगता है कि प्रिकॉशन जरूरी है, पैनिक की जरूरत नहीं है। और आज जो वैश्विक संकट का
चौतरफा असर है पूरे विश्व में, उसको जो है वो कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए हमें संयम के साथ, सावधानी के साथ, समझदारी के साथ इस संकट के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना होगा। मुझे याद है कि 98 में केवल प्याज महंगी हुई थी दिल्ली में, उससे सरकार गिर गई थी। अब तो रोज कोई न कोई चीज महंगी हो रही है, लेकिन जनता को इस तरह से उसको हिंदू मुस्लिम में फंसा दिया है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। दाम बढ़ा है, किन कारणों से बढ़ा है? अब तो महंगाई निश्चित है कि 2 रुपया दाम बढ़ा है, तो ग्राहक जो हैं उनको पहले तो तकझक होगी, लेकिन फिर रूटीन में एक मामला आ जाएगा। हमें उम्मीद थी ये सब होगा, ये चुनाव की वजह से रुका हुआ था या रोक दिया गया था। जब डिसीजन मेकिंग इलेक्शन साइकिल पे डिपेंड कर रही हो, तब तो मैं चाहूंगा कि इस देश में हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव हो, ताकि थोड़ा रिस्ट्रेन हो। अब ये 2 रुपए आप देख रही हैं, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होगा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंक्रीज का कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? जब आप अभी तो आपने घरेलू पे नहीं बढ़ा है, जो आपने कमर्शियल पे बढ़ा है, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? इसकी किसी ने गणना की? पहले तो मुश्किल हालात क्यों पैदा हुए, इस पर आज तक कोई श्वेत पत्र नहीं है। सिंबॉलिज्म में चीजें चल रही हैं, मंत्रीगण अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। आप जैसे लोगों का काम बढ़ गया है कि हर मंत्री आज मेट्रो से चल रहा है तो उसको कवर करना है साहब, गाड़ी पीछे पीछे आ रही है। तो मैं समझता हूं इस सब से आप निजात नहीं पाएंगे, जो कोर इश्यूज हैं उनसे। दूध की तरह मुंबई में सीएनजी भी 2 रुपए किलो महंगा हो गया। 82 रुपए किलो बिकने वाला सीएनजी अचानक 84 रुपए किलो हो गया। मुंबई करों पर महंगाई का डबल अटैक हो गया। बहुत असर पड़ेगा, हमको बहुत असर पड़ेगा। क्या आगे हम लोग लंबा आते जाते हैं, असर पड़ेगा। नए गाँव रहना आला यहाँ चलाने के लिए असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा हम लोग को। क्या आगे किस तरह भी महंगा हो गया, ऑयल, मैकेनिक चार्ज और ऑटो पार्क के जितने सामान है वो सब महंगा हो चुके हैं। हम लोग का मीटर बढ़ता है 1 रुपया, सीएनजी बढ़ता है 5 रुपया। महंगाई बढ़ेगी तो जनता परेशान होगी ही, सत्ता के खिलाफ रोष का इजहार करेगी ही। कारण साफ है कि आमदनी बढ़ी नहीं और खर्च बढ़ गया, तो फिर घर का बजट चलेगा कैसे? लेकिन सत्ताधारियों ने इसका ठीकरा भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी फोड़ना शुरू कर दिया। हंसिए के ब्याह में खुरपी के गीत की तरह बीजेपी सांसद राहुल गांधी के विदेश दौरे और उस पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा लेकर मीडिया के सामने आ गए, मानो महंगाई के जिम्मेदार भी राहुल गांधी ही हों। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर 1, इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमेटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहिए। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहिए। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी कितनी बार विदेश गए, किन किन देशों में गए, कितने लोगों के साथ गए और कहां कितने खर्च हुए, संबित पात्रा ने सिलसिलेवार ढंग से पूरा आंकड़ा मीडिया के पटल पर रख दिया। लेकिन कांग्रेस ने तंज कसा, दलील ये कि सत्ताधारियों को कुछ बेहतर करना होगा। ये सब बताने से सत्ता की फिजूल खर्ची पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए?
तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। Diversions being created by Mr. Sambit Patra and the BJP. The real issue is the economic collapse that is tearing the country. The real issue is the setbacks after setbacks our foreign policy is receiving. Those are the real issues. This is a compromised PM. This is a PM who is thoroughly exposed domestically and internationally. His claims about Vishwaguru being a Vishwaguru have been completely punctured. He is capitulating to China day in and day out. So all this is to take attention away from them. सवाल है कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? जवाब है कि राहुल गांधी की 2 महीने पहले कही गई बात एक बार फिर सच साबित हो रही है। मार्च के महीने में राहुल गांधी ने जिस बात का अंदेशा जताया था, मई के महीने में वही होता दिख रहा है। हालांकि तब राहुल गांधी ने सरकार को सलाह भी दी थी, लेकिन सत्ता ने उस पर कितना अमल किया ये किसी को नहीं मालूम। बेसिकली मेन चीज क्या है? दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. Because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है? अभी प्रिपेयर करना है. अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा. वी आर गोइंग इनटू एन अनस्टेबल टाइम. व्हेन यू गो इनटू एन अनस्टेबल टाइम, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming. 10 मई को पीएम मोदी ने तेलंगाना के एक मंच से लोगों से आह्वान किया था कि वो पेट्रोल और डीजल के खर्च में कटौती करें, खाने के तेल में भी कटौती करें और साल भर तक के लिए सोना खरीदना बिल्कुल बंद कर दें. पीएम मोदी ने दलील दी थी कि ऐसा करना देशभक्ति कहलाएगा, लेकिन राहुल ने सवाल दागा कि बार बार जनता ही त्याग क्यों करे, सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा क्यों भुगते, सरकार क्यों बताए कि जनता क्या खरीदे क्या खाए. जाहिर है राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद बीजेपी नेताओं की त्योरियां चढ़ गईं और सब ने राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया. लेकिन जैसे ही दूध की कीमतों में इजाफा हुआ, विपक्ष के तमाम नेताओं ने राहुल के सुर में सुर मिला दिया. कल को बोलेंगे कपड़ा मत पहनिए. प्रधानमंत्री या सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समस्याओं का समाधान करना. आप इसलिए प्रधानमंत्री, इसलिए सरकार बनाई जाती है. कोई चीज कमी है तो उसको दूर किया जाए. लेकिन इस तरह का अपील जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पहले भी नोटबंदी में किए, क्या फायदा हुआ नोटबंदी का? हम तो जानना चाहते हैं. लोगों को नुकसान हुआ, कई लोग बेरोजगार हुए, कई स्मॉल मीडियम स्केल की इंडस्ट्री जो है बंद हो गई. तो इस तरह प्रधानमंत्री जी इसी तरह का काम करते रहेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे. यानी उनके पास कोई विजन या कोई रोड मैप नहीं है. क्या सरकार के पास इतनी पैसे नहीं है कि सभी 9 स्टीमर फ्री किया जाए? हम चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, आज जनता पर क्यों नहीं? एक 9 वाले एक बच्चे से 100 रुपया वसूलते हैं,
5 बजे के बाद छात्र के लिए कोई नाव नहीं होता। होटल वाले 1000 रुपया वसूलते हैं, दूध फट जाता है, सब्जी सुबह नहीं आ पाता है, नाव वालों से माफिया लोग 300 रुपया वसूल रहे हैं। सीएम साहब हो या प्रधानमंत्री साहब है, उन्होंने जो आह्वान किया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने आह्वान ये भी किया कि खर्चा कम करना चाहिए। मुझे इतना ही कहना है कि आप लोगों को क्यों बता रहे हो खर्चा कम करो। एक तो आप शक्तिपीठ मार्ग में वहां पे 1 लाख करोड़ तक वो मार्ग लेके गए, जो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 56,000 करोड़ था। अभी वो 1,25,000 करोड़ तक जाने वाला है। तो वहां पे 30,000 40,000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार होने वाला है वो तो लोगों को अभी पता चला है, वो रुका दो। और ये बुलेट ट्रेन से कुछ होने नहीं वाला, वो थोड़ा सा खर्चा रुका दो। गरीब के ऊपर वहां पे आप मत बताओ कि खर्चा करना है कि नहीं करना है।